हरे कृष्णा। दुनिया में अनेक कृष्ण भक्त होते हैं, किंतु भक्ति का तरीका नहीं जानने के नाते वो शुद्ध भक्ति से वंचित हो जाते हैं। बहुत कहते हैं, हम देखे हैं लोग, किंतु मायावादी गुरु को ग्रहण किए जो भगवान को निराकार मानने वाले होते हैं। और कई लोग ऐसे ही गांव में रहते सहज भाव से कृष्ण को अपना प्रभु रूप में मानते हैं, कृष्ण अपने रिश्ता रूप में भी मानते हैं, कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए भी कृष्ण की भक्ति से वंचित जो तरीका से होना चाहिए वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण है उनको एक प्रामाणिक गुरु आचार्यों की शिक्षा प्राप्ति नहीं हो पाया। सरल भाव से उन्होंने सहज भाव से कृष्ण प्रति अपना रखते हैं, किंतु कृष्ण को परम स्वामी रूप में नहीं मान पाते। और कृष्ण के साथ में मानने के बाद में वो अलग अलग देवी देवता को मध्य भी कृष्ण के साथ बराबर मान लेते हैं। बोले कृष्ण के भक्त हैं, किंतु देवी देवता को भी आदमी तुलना भी कर लेते हैं। इवन ही साईं बाबा को मध्य भी उनको साथ तुलना कर लेते हैं। साईं बाबा का भजन है, इसको अन्यान भक्ति नहीं कहा जाता है। कई लोग हम बोलेंगे तो कई सिंगर होते भारत में, गीत गाने वाले होते, गीत सिंगर वो कृष्ण को मानते हैं, हमारे कृष्ण है, किंतु वो गीत गाते गाते वो साईं बाबा के गीत भी गाने लगते, उसकी भी गुणगान करते, कृष्ण के साथ तुलना कर लेते। कई कृष्ण का भक्त होते हैं, राजस्थान में देखा जाता है खट्टू श्याम को बोलते वो कृष्ण है, मान लेते। इसलिए कृष्ण के अन्यान भक्ति नहीं है। अन्यान भक्ति की जो रहस्य है वो अन्यान भक्ति को प्राप्ति करने का रहस्य है एक प्रामाणिक आचार्य गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, परंपरा से गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। खट्टू श्याम का भक्त ना कृष्ण का भक्त हो, खट्टू श्याम को बराबर मानना है कि साईं बाबा का भक्त का कृष्ण का भक्त समझ नहीं पाते वो लोग। साई संध्या करके गीत गाते, भजन गाते, बोलते हम कृष्ण का भक्त है। ये सभी जो भक्ति का रहस्य है, इसलिए कि प्रामाणिक गुरु वैष्णव परंपरा से उसको दीक्षा शिक्षा आदि लेना चाहिए, नहीं तो उनका भक्ति होते हुए भी अपूर्ण भक्ति कहा जाएगा। उनकी भक्ति में अन्यान्य भक्ति जो जिसको भगवत गीता में अन्यान्य कृष्ण कहते हैं, जो मांग अन्यान्य भजन, हाँ अन्यान्य रूप से भाजन और नहीं है दूसरा, कृष्ण ही एकमात्र, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। कृष्ण उनकी सर्वस्व जली मानना है। पर ये सब मिलावट नहीं होना चाहिए, कचड़ा नहीं आना चाहिए इधर। हाँ, ये कचड़ा यदि आ जाता बीच बीच में अंदर में, वो शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा। शुद्ध भक्ति में कोई कलंक नहीं होता है, शुद्धता, इसमें कोई कचड़ा नहीं होता है। कृष्ण के साथ में देवी देवता को डाल देना, कृष्ण के साथ साईं बाबा को डाल देना, कृष्ण के साथ अपने गुरु को भी डाल देना, गुरु को भी कृष्ण मानते, हाँ वही इसी अंतर नहीं है, कृष्ण भक्त तो वो गुरु भी उसकी से मान ले। इसलिए जो शुद्धता भक्ति का जो प्योर भक्ति है, इनको वैष्णव गुरु ग्रहण करना पड़ेगा, वैष्णव परंपरा से ज्ञान प्राप्ति करना चाहिए। जब तक कोई वैष्णव परंपरा से गुरु ग्रहण किया नहीं, इवन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा दर्शन को यदि प्राप्ति नहीं किया, शुद्ध भक्ति से वो वंचित रहेगा। कारण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आ करके प्योर शुद्ध भक्ति का शिक्षा दिए। कारण स्वयं कृष्ण, वो कृष्ण की भक्ति शिक्षा दी, भक्त की अवतार ले भक्ति कैसा करना वो सिखाए। चैतन्य महाप्रभु आकर राधा रानी की भाव रूप लेके, राधा रानी सर्वोत्तम सर्वोच्च भगवान की प्रिय भक्ति का सूत्र भगवान की हैं, प्रिया है, वो जो भक्ति के शुद्ध दिए हैं, वो रहस्य को खोले। इसी भाव से राधा रानी के भाव में आकर के कृष्ण शिक्षा दिए गौरांग महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु में। इसीलिए जब तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह आश्रित नहीं हुए कोई, और उन्हीं की शुद्ध भक्तों की, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की
यदि भक्तों की शरण में कोई नहीं आया, उस शुद्ध भक्ति रहस्य से वंचित हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही तथाकथित जो लोग देखते हैं, वो कृष्ण भक्त, कृष्ण भजन गाता है, कृष्ण में ये हुआ है, वो उनका प्रामाणिकता नहीं है, उसे शुद्ध भक्ति का नहीं है। हम लोग मान लेते हमारा मानने से मान्यता नहीं प्राप्ति होता है। हमारा शास्त्र से निर्देश देखा जाए, शास्त्र में कैसा भक्ति किया गया, वर्णन किया गया, वो निर्धारण देखना चाहिए। शास्त्र से विचार करना चाहिए, किसी की मान्यता से नहीं होता है शुद्ध भक्ति। शास्त्र में शुद्ध भक्ति के बारे में क्या लिखा गया, वो जानकारी होना चाहिए। शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ कर कि ऐसे अपनी मनोधर्म में नहीं चलना चाहिए। नहीं तो अपनी मनोगढ़न में, अपनी मनोधर्म में चलने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य वैदिक शास्त्र को देख कर के जीवन बिताना चाहिए, तभी हमें आध्यात्मिक प्रगति कर रहे कि नहीं कर रहे वो जान पाएंगे। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।